रहे हैं ईद की खसूसी ट्रांसमिशन मेरी ईद। आप सबको मेरी और अनवर सज्जाद ड्रामेटिक्स क्लब यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें तमाम लोग अपनी आपसी दुश्मनियां भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, जहां तमाम रंजिशें, तमाम गिले दूर हो जाते हैं और सब मिल बैठकर हंसी खुशी ये त्यौहार मनाते हैं। नाज़रीन, हर घर में ईद का त्यौहार मनाने का एक अपना अंदाज होता है। कई लोग दूसरों के घरों में जाकर अपनी ईद मनाते हैं, तो कई लोग मेजबान बनकर मेहमानों को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। इसी हवाले से मैं अपने दो खुसूसी मेहमानों को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और हमारे नाजरीन से शेयर करें कि उनके घरों में ईद का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। आइए वेलकम करते हैं निशा और किरण को। शेयर करें कि आपके घर में ईद के त्यौहार को किस तरह मनाया जाता है, क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या किया जाता है। हमारी ईद तो रमज़ान में स्टार्ट हो जाती है। सहरी करो, रोज़ा रखो, इफ्तार करो, उसके बाद शॉपिंग पे जाओ। हम लोग एक ईद इतना बर्डन नहीं लेते। अरे वाह, यानी कि आप लोगों के घर में रमज़ान के पहले रोजे से ही ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, ईद का मतलब है खुशियाँ। तो जब हमें खुश होने के लिए अल्लाह ने 30 दिन दिए हैं, तो हम लोग क्यों ना हो। हमारे घर में छोटे बड़े बूढ़े सब बहुत एक्साइटेड होते हैं ईद को लेके। अरे वाह वाह जी, तो आप बताइए कि आपके घर में क्या ईद की रूटीन होती है, क्या होता है। बिल्कुल, सुबह सवेरे जागना एक्साइटमेंट में, देन फिर बाबा नमाज अदा करने जाते हैं और मामा सवैयाँ बनाती हैं। तो हमारा होता है कि बाबा के आने तक हम लोगों ने तैयार रहना है सब ने। यानी कि सही हल्ला गुल्ला होता है आपके घर में, सब इकट्ठे होते हैं एक जैसे। बिल्कुल, ईद तो नाम इस चीज़ का है, सब आपके घर लोग खानदान वाले आते हैं, गेट टुगेदर होता है, या आप लोग किसी के घर जाते हैं गेट टुगेदर के लिए। अनलकीली मेरे डैडी सबसे बड़े हैं। तो सब हमारे घर आते हैं। अरे वाह, यानी तो फिर तो बहुत ही रश होता होगा और हर तरफ से लोग, बच्चे बूढ़े सब इकट्ठे। बहुत अच्छा लगा आप दोनों के घरों की सूरत हाल जान के कि आप लोगों के घर किस तरह से ईद मनाई जाती है। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिए हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के शो मेरी ईद में अब मैं शामिल करना चाहूंगी अरहम और अब्दुल समद को। वाह, मिजाइल शायर, तो फिर ईद के हवाले से हमारी नाज़रीन की खिदमत में कुछ पेश करिए। ईद के हवाले से एक दुखी शेर मेरे ज़हन में आया। अरे दुखी शेर, इस खुशी के मौके में भी चलिए खैर इरशाद कीजिए। हमने तुझे देखा नहीं, क्या ईद मनाए, जिसने तुझे देखा हो उसे ईद मुबारक। अरे वाह वाह, क्या खूब। कि जो इतना खुलूस लाए हो, अब मैं इसका अचार डालूं क्या। ठीक है ईद है मगर भाई, अब उदासी को मार डालूं क्या। अरे वाह वाह वाह, क्या खूब गाया आपने। अरे अरे, आप कौन है, कहाँ चले आ रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है, कौन है। अरे आपको पता नहीं शोरा है, मैं भी शायर हूँ। आप चुप करके बैठे, हमें गुफ्तगू फरमाने दीजिए। अरे पर आपको तो किसी ने बुलाया ही नहीं, हमारे मेहमान तो वो हैं। आप शायद मुझे जानते नहीं हैं। मेरा तारुफ प्रोफेसर हदायतुल्लाह खान खफ्ती, मैं भी शायर हूँ आप की तरह। तो वाह क्या खूब आपने बात की। कुछ और आप ही सुनाना चाहेंगे। तो एक रोज साइकिल पर कहीं जा रहा था मैं, तो एक मामला दर पेश आया। वाह वाह, तो उसको मैंने नज्म की सूरत में रकम किया है। आप सुनिए और इस नज्म का लुत्फ उठाइए। इरशाद इरशाद। एक रोज जा रहे थे कहीं साइकिल पे हम, पहुंचे जो एक मोड़ पे तो नाजिल हुआ सितम। पैडल से साइकिल के जो पांव उखड़ गए, हम जाके एक शौक हसीना से लड़ गए। संभली जो वो तो हत्थे से फौरन उखड़ गई, गोया हुई तो जैसे हवाओं से लड़ गई। क्या बात है, क्या बात है। आप शेर भी सुनाइए। ये शायरी तो बेशक है। अच्छा ये अशार है, ठीक है।
गोया हुई तो जैसे हवाओं से लड़ गई। वाह 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 वाह, हवाओं से लड़ गई। कहने लगी कि लड़ना अंधे हैं पड़ेगा। आप। कहने लगी कि अंधे हैं आप। नहीं है। वाह क्या बात है, क्या बात। भाई दाद दीजिए। शायरों को बुला लेते हैं, दाद दी नहीं जाती आप लोगों से। खैर, अब आप प्रोग्राम में शामिल हो ही गए हैं तो हम एक मिनट मोहतरमा, शामिल हो गए का क्या मतलब आपका? हम भी ईद मनाने आए हैं। चले। खैर, अब अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। वैसे तो हम किसी तारुफ के मोहताज हैं नहीं। नाजरीन हमें जानते हैं, आपके लिए अर्ज करते हैं, बंदा-ए नाचीज को प्रोफेसर हदायतुल्लाह खान खफ्ती कहते हैं। अच्छा, बाकी सारी बातें तो ठीक है प्रोफेसर हदायतुल्लाह, मगर ये खफ्ती का क्या मतलब है? जी खफ्ती दरअसल हमारा तखल्लुस है। किस बिना पर ये तखल्लुस आपने लिया है? बस ले लिया, मिल रहा था सस्ते में तो हमने ले लिया। वाह, तखल्लुस भी सस्ते में मिला करते, आज से पहले ये बात मुझे मालूम नहीं थी। चलिए खैर, ये इधर छप्पड़ बाजार में ये तीसरी नंबर दुकान है, वहाँ से आपको मुनासिब रेट में मिल जाती है। चलिए ठीक है, जरूर ट्राई करेंगे हम भी तखल्लुस लेने की। आपने ईद के लिए कोई तखल्लुस नहीं सिलवाया? अरे तखल्लुस सिलवाना भी होता है? हाँ, हमारे यहाँ तो हम तो भाई तैयार शुदा तखल्लुस हम नहीं लेते। वो असल में उसकी जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। हम खुद अब जाकर तखल्लुस पसंद करते हैं और फिर दर्जी से सिलवाते हैं। अरे वाह वाह वाह, तो आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी जिसकी बिना पर आपने ये वो क्या कहते हैं कस्टमाइज तखल्लुस तैयार करवाया? जी असल में ना मेरी कमेटी निकली थी, तो मैंने सोचा कि इस दौर में पता है पैसा जो है वो आप अपने पास ना रखें क्योंकि उसकी कदर में कमी आती है। मुनासिब। तो मैंने वही जो आपने अभी इरशाद फरमाया तो मैंने कहा मैं उसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो फिर मैंने वो जो आपने अभी वो कस्टम्स क्या फरमाया आपने, एक तो ये अंग्रेजी के कमबख्त अल्फाज इतने उल्टे हैं, जीप तेरी हो जाती है। कस्टमाइज। जी वही जो इन्होंने फरमाया, तो वो मैंने जो है उस वक्त खरीदा था। उस वक्त मुझे जो है वो मुनासिब मिल गया था। अभी अगर थोड़ी सी और गुंजाइश बनती है तो मैं उस पर कुछ काम शुरू करवाने का सोच रहा हूँ। खैर, बाकी सारी नॉन सीरियस बातें एक साइड पे। मुफ्ती साहब, मैं जरा आपसे एक सीरियस सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके यहाँ ईद को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? जी सबसे पहले तो कोशिश की जाती है कि सबसे आखिर में जाया जाए। अरे वो क्यों? ताकि तमाम जो लोग हैं वो ईद के लिए मस्जिद में दाखिल हो जाएं तो हम जूतों की वैरायटी चेक कर सकते हैं। यानी जो मस्जिदों में जूते उठाने की वारदात हुई थी वो कहीं आपकी कारस्तानी तो नहीं थी? नहीं, उसके लिए हमने असिस्टेंट रखा हुआ है। यानी कि ये रिकॉर्ड कर लीजिए, मुफ्ती साहब की ये कार्रवाई थी जो जूते चोरी होते थे मस्जिद के सामने से। देखिए ऐसी बात नहीं है, हम खिदमत खल्क करते हैं। जूते चोरी करने में कौन सी खिदमत खल्क? देखिए आप चोरी कहकर हमारी खिदमत खल्क की तौहीन कर रहे हैं। लोगों को शिकायत रहती है कि ईद के दिन जूतों की दुकानें खुली नहीं रहती, तो हम उन लोगों को जूते फराहम करते हैं, तो हम उनकी खिदमत कर रहे हैं। तो जिनके जूते उठाए हैं उनके साथ क्या है? देखिए वही लोग तो आके हमसे खरीदते हैं। कौन है आप लोग? कहाँ से ले आ रही हैं? आपने प्रोफेसर खफ्ती साहब को देखा है? जी। अरे प्रोफेसर खफ्ती साहब कहाँ चले गए? प्रोफेसर साहब, अस्तगफिरुल्लाह। हम आपको ये गिफ्ट देने आए हैं और आपसे ईदी लेने आए हैं। अरे कबाब ये क्या शराबशुदा दिल लेकर आगे मेरे लिए? अरे परे करो। अरे ये हो क्या रहा है? बिल्कुल आए मेहमान, मेरे शो में ये क्या चल रहा है? और तुम बताओ, तुम्हें फरिश्तों ने रिहा कर दिया? हाँ जी, मेरे यहाँ हम मुड़ के नहीं आएंगे। अंदाजा करें इन कम वक्तों को वहां भी नहीं रखा जा सकता। और मुझे ईद आ गई है, इसलिए हम आजाद हो गए हैं। अरे आप फ्रेंड कौन, ये तो बताइए। अरे ये सब चल क्या रहा है? खफ्ती साहब आप तक तो ठीक था, मगर आपके स्टूडेंट्स भी आ गए मेरे शो में। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये तो मुझे कहना चाहिए आपको। मैं ये सोच रहा हूँ कि रमजान में खफ्ती साहब को तालिब कैद में रखें, लेकिन खफ्ती साहब किस तरह आजाद है? असल में हमने अबूरी जमानत करा ली थी कोर्ट से। पूरी जमानत? जी अबूरी जमानत, बल्कि मैं तो आपको भी भड़का दे रहा हूँ, जैसे हालात हैं एहतियातन एक अबूरी जमानत करा के अपने पास रख लें। अरे अब पूरी जमानत, और वो भी मैं, मुझे क्या जरूरत है पूरी जमानत की? जरूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है।
हाँ वैसे क्या तो ठीक रहे, आप जैसे बिन बुलाए मेहमान आ जाए तो हम जैसों की बुरी जमानते तो फिर ठीक है। ये बुरी जमानत का क्या चक्कर है, हम तो ईदी लेने आए हैं। हाँ जी दीजिए ईदी। नलायको पकड़ो, भूख तुम्हारी खत्म नहीं हुई? तो ईदी तो चाहिए हमें, आपने हमसे वादा किया था। कौन सा वादा भाई? भैया आपने हमसे वादा किया तो देखिए हम आपके लिए दिल लाए, अब हमें ईदी चाहिए। ये सुराख शुदा दिल लेकर आए हो और मुझसे ईदी मांग रहे हो? अरे अरे ठहरिए ठहरिए, ये सुराख तो मुझे समझ आ गया, मगर ये रंगीन सा क्या है ये मेरी समझ से बाहर है। ये इनके दिल में जो लोग रहते हैं वो है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ओ इससे अंदाजा हो रहा है कि मुफ्ती साहब कितने रंगीन मिजाज आते हैं। कभी गरूर नहीं किया। एक मिनट, हाँ शफीक, हाँ अरे मैं शो में बैठा हूँ यार। अच्छा रुको रुको, मैं आता हूँ। हाथ से नहीं जाने देना, हाथ से नहीं जाने देना, क्लाइंट है हमारे बहुत। अरे एक मिनट, हमारे बिजनेस का वक्त हुआ जाता है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे हमारे क्लाइंट वेट कर रहे हैं, आपने हमारा इतना वक्त बर्बाद कर दिया। पर हमने तो आपको बुलाया ही नहीं था, मगर आ गए तो कुछ शेर तो बोलते जाइए, आप शायर हैं। चले शेर हम सुना देते हैं। साइकिल पे जा रहे थे, रास्ते में दुकान आई, घर से फोन आया, भैंस खुल गई। चलिए नाज़रीन, हम अपना प्रोग्राम जारी रखते हैं। प्रोग्राम आप क्या जारी रखना, खफ्ती साहब ऐसे बेजौक इंसान और ऐसे बेजौक शायर थे, अब तो प्रोग्राम सारा बढ़ ही गया। खफ्ती साहब, चलिए इसी के साथ हम अपने इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। अपनी होस्ट अलिश्मा शुएब को इजाजत दीजिए। ईद मुबारक, खुदा हाफिज।